ओम श्री हरि गीता बोधिनी तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, जनार्दन मेरे प्रभो, मन ये शंकालु हो गया है, करे निराकरण विभो। कर्मों की अपेक्षा आपको ज्ञान ही श्रेष्ठ मान्य ये केशव क्यों मुझे लगाते आप कर्म अमान्य ये। आप मिले जुले से वचन कहे, बुद्धि मोहित कर रहे। एक ही बात निश्चित कह कर मुझे न तृप्त कर रहे। अतएव एक निश्चित बात ही प्रभु मुझे बताइए, जिससे मैं कल्याण पा सकूं वह मुझे समझाइए। श्री कृष्ण उवाच। अतः अर्जुन के पूछने पर भगवान ने वचन कहे, हे निष्पाप अर्जुन, लोक दो निष्ठा वचन हैं कहे। मम पूर्व वचन कहे गए हैं, ज्ञानी ज्ञान योग से, और दूसरे हैं योगियों के निष्काम कर्म योग से। कतिपय स्पष्टीकरण। साधन की परिपक्व अवस्था या पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। मन, इंद्रिय और देह द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कि मैं कर रहा हूँ कर्तापन, परमात्मा के प्रति एकीय भाव से एकनिष्ठ अनन्य स्थित रहने का नाम ज्ञान योग या सांख्य योग या संन्यास है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से, दोनों में समान समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसे समत्व बुद्धि कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म मेरे लिए, भगवान के लिए किया हुआ कार्य। मत्व कर्म उसी अर्थ में योग नाम से भी कहा जाता है। परंतु किसी भी मार्ग कर्मणि त्याग आवश्यक नहीं। मन जो कर्म न कर निष्कर्म हो जाय आवश्यक नहीं। कर्म त्याग मात्र से यह नहीं समझ लेना चाहिए, भगवत साक्षात्कार हो जाय ना समझना चाहिए। कर्म त्याग सर्वथा रूप से हो कभी सकता नहीं।
मनुज तो काल के एक क्षण अकर्म रह सकता नहीं। बिना काम किए हुए अकर्म निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति गुणों को ग्रहण करते। प्रकृति गुणों द्वारा बंधे सभी हर पल ही कर्म करते। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रिय है रोकता हठ से और इंद्रिय भोग को मन से रहे भोगता। ऊपरी तौर से तो कर्मेंद्रियों को भोग के प्रति रोक लेना हठ से और मन से उनको भोगते रहना, ऐसा मिथ्याचार जगत में छल कर्म जाता कहा। इसी मिथ्याचारी को जगत दंभी है जाता कहा। दूसरी ओर हे अर्जुन जो इंद्री निरासक्ति करे वह सही करके इंद्रियां जीवन भोग अनासक्ति करे। कर्मेंद्रियों से कर्म है योग का जब आचरण करे। ऐसे मानव को जगत श्रेष्ठ मानव आमरण करे। इसलिए हे अर्जुन सखे तू स्वधर्म रूप कर्म को शास्त्रीय विधि से नियत है जो कर स्वयं की कर्म को। क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। देह निर्वाह भी तो होता प्रथमतः जग ज्येष्ठ है। पार्थ बंधन भय कर्म त्याग करना नहीं योग्य है। हरि हेतु किए गए कर्म से परे कर्म अयोग्य है। अन्य ही कर्म करने पर मनुज बंधे कर्म ही बंधने। कर्म कर निरासक्त हो बंधो हरि के बंधने। कर्म न करने से भी तो तू प्राप्त होगा पाप को। अकर्मण्य बन तू पाएगा प्रजापति के शाप को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने था यज्ञयुत रच प्रजा प्रारंभ में कहा वृद्धि वे कामना पाओ सुयज्ञ समारंभ में। कहा सब मानव यज्ञ द्वारा स्वरों की उन्नति करें। प्रतिदान में सुरगण भी सदा तुम्हारी उन्नति करें। इस तरह तुम परस्पर अपना सुकर्म समझ लो सखे। परस्पर कर्तव्य समझ कर कल्याण पा लो सखे। मानव यज्ञ से कल्याण पा देव सब बढ़ जाएंगे। बिना मांगे तुम्हारे हित वे भोग सुलभ कराएंगे।
जो पुरुष उनको उपभोगता है बिन ही कुछ दिए हुए, चोर कहलाता जगत में सभी से अपने लिए। कारण कारण शेष यज्ञान्य ही खा पुरुष पापों छूटते, जो जन अन्न बस अपने लिए पीटते और कूटते, ऐसे पापी मानव अपनी देह पोषण कर रहे। समझ लो वे मानव तू मानो पाप भक्षण कर रहे, क्योंकि जन्म ले रही संपूर्ण ही अन्न से सृष्टि ये, और अन्न की उत्पत्ति होती सदा ही जल वृष्टि से। यह भी तुम जानते हो पार्थ, वृष्टि होती यज्ञ से, यज्ञ होता है कर्म से ही, बनो ना तुम आज्ञ से। और जान कर्म को पार्थ तू वेद से जन्मा हुआ, वेद को जन्मा जान तू परमात्मा जन्मा हुआ। अतः अर्जुन यह है सिद्ध जो परम अक्षर स्थित हुआ। परम अक्षर कभी क्षरण न होने वाला परमेश्वर, वह सर्वव्यापी है सदा से, यज्ञ ही प्रतिष्ठित हुआ। जो मानव इस लोक में सृष्टि चक्र से चलता नहीं, या शास्त्र अनुसार कर्मों को कभी है करता नहीं, जो इंद्रियों के सुख भोग को ही मात्र जीवित रहे, ऐसा पाप की आयु वाला नर व्यर्थ ही जीवित रहे। परंतु जो मनुष्य है रहता आत्मा ही की प्रीत में, आत्मा में सदा तृप्त रहता, आत्मा रीत नीत में उसके विषय में ही धनंजय एक यह मंतव्य है, उसे बचा है नहीं जगत में कहीं भी कर्तव्य है। वह मानव संसार के कर्म करे न प्रयोजन कहीं, और कर्म न किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उसका भूत कर्मों में स्वार्थ रहा नहीं कभी, उसके द्वारा लोक हितार्थ ही कर्म किए जाएं सभी। इसलिए तू रे धनंजय है सदा अनासक्त रहे, कर्तव्य कर्म का पालन कर कभी न अनासक्ति बहे। इस बात को तू सच जान ले, सदैव है यही हुआ, अनासक्त पुरुष कर्म करता परमात्मा प्राप्त हुआ। इस तरह ज्ञानी नृपजनक भी अनासक्त कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, विज्ञप्त हो मर्म से। इसलिए तू हो रे धनंजय, जान मोक्ष ही
कर्म को लोक ही संग्रह देखते हुए पालन कर धर्म को। श्रेष्ठ मानव निज आचरण से आदर्श प्रस्तुत करें, अन्य पुरुष भी उसी अनुरूप आचरण जग में करें। श्रेष्ठ मानव सद आचरण से स्थापना जग में करें, लोक जन भी जगत में वैसी ही है अनुपालना करें। हे धनंजय, मुझको जगत में कुछ भी करनीय नहीं, तथा किंचित भी कोई पदार्थ है अप्राप्तनीय नहीं। तथापि तुम देखते हो मुझे लोक कार्य हूँ करता, लोक कल्याणार्थ ही जगत में कर्म मैं हूँ वर्तता। क्रमशः